तो हेलो गाइस। और जैसा कि भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कई मेरे ऐसे भाई होंगे जिनके दिल जुड़ गए और कई जिनके दिल टूट गए। कोई बात नहीं, होता है लोग हंसे होंगे बस। बट इसी अट्रैक्शन के साथ शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक स्टोरी मेरी तरफ से प्लीज़ सुन लो, काम आएगी। तो एक लड़का था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, अब देखो भाई, इसका दिन और टाइम तो हमें नहीं पता, ना ही डेट पता है, बट साल ज़रूर पता है। वो साल था 1820 का, 1820। इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने एक कंपास निडल को लिया और एक कंडक्टर लिया जिसमें बल्ब लगा दिया, यानी वायर में बल्ब लगा दिया और बल्ब जला रहे थे। और जब इसको पास लेकर गए कंपास निडल को, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये तो हो गए हैरान। अब जब हैरान हुए तो उन्होंने वापस पीछे खींच लिया इसको, और जब पीछे खींचा तो ये वापस अपने पूरे ओरिजिनल साइज़ पर आ गई। तो भाई इन्होंने यहाँ पर एक दिमाग लगाया और इस कंक्लूजन पर आए, जो हम लोग भी पढ़ते हैं क्लास 10th में, कि जब भी हम कोई कंपास निडल को लें और उसे प्लेस कर दें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, जो कि हमारे केस में एक बल्ब और ये था, तो जो अपनी कंपास निडल होगी ना, वो निडल अपनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट प्रूव करता है कि अगर वहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पर मैग्नेटिज़्म भी होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं आज के ज़माने में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही ये फिनोमेना है। जैसा कि ये अपना चैप्टर है, इसमें हम लोग को मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मतलब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी होगी। तो उसके पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि यार मैग्नेट खुद क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा जो कि मैग्नेट के टाइप और उसके बारे में होता है। तो सबसे पहले अपना ये आ गया एक सिंपल सा मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। बार वाला मैग्नेट, कोई गलत का मत समझना यार, बार मैग्नेट ना 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 ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो वाला मैग्नेट नहीं, यह है बार मैग्नेट यानी सीधा मैग्नेट। ये है अपना एक हॉर्स शू मैग्नेट, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप लोग समझदार हो। और ये है अपना बटन मैग्नेट। ठीक है, जेब में मत लगा लेना। और ये है अपना रिंग मैग्नेट। और भी भाई ऐसे करोड़ों, नहीं इतने सारे नहीं, बहुत सारे टाइप के, ये देखो कबाड़ भर दिया मैंने पूरा, इतने टाइप के मैग्नेट होते हैं। ठीक, अब थोड़ी बेसिक सी नॉलेज किसी भी मैग्नेट के बारे में। तो ये हो गया अपना एक मैग्नेट। ठीक, और उसके साउथ और नॉर्थ क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये होते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो कि बताता है कि मैग्नेट अगर हम लोग कितना भी तोड़ दें तो उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे। इसे भी तोड़ दिया तो उस मैग्नेट के भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ जाएंगे। अगर इसे भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, इसके भी आ जाएंगे, बट इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, मतलब कि सिर्फ साफ ये है कि मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कभी सेपरेट नहीं करे जा सकते। ठीक है, समझ गए होगे। अब थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात मैग्नेट के बारे में, जो अपना नॉर्थ और साउथ पोल से रिलेटेड है। तो ये आ गया अपना एक मैग्नेट, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं इन्हें। ओके, तो ये लाइंस ना इमेजिनरी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप मैग्नेट उठाओगे उसके साथ साथ आपको लाइन दिखने लगेंगी। तो ये जो एरिया मैंने बनाया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरिया है। तो इतने मतलब मैग्नेट की पोटेंशियल पावर फोर्स डिसाइड करती है, यहाँ इतने एरिया में आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो फील कर सकते हैं। थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं मैग्नेट के बारे में। तो अब आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी भी होती होगी, तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तो अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज हो जाती हैं, बट ये होता है आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड, इनसाइड में देखो साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो साउथ टू नॉर्थ है। दूसरा पॉइंट है अपना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो
कर्व्ड क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस पाथ बनाते हैं, मतलब हमेशा चलती रहेंगे, कभी इनका कोई एंड नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर आती है इम्पॉर्टेंट वाली, कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ वाली लाइन साउथ को जाके काटती है कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा ये कमेंट में बताना आप लोग, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं अपनी बार मैग्नेट की, वो हमेशा यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म इन द सेंस मतलब कभी मिलती नहीं हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, ओके। ये है यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म लाइंस की कैटेगरी, ओके। तो अब अपने फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फील्ड लाइन वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पोल्स पर। थोड़ा सा आप बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हुए, कि थोड़ा सोचो, अब सोचो थोड़ा। ये अपने पास है कार्डबोर्ड और ये है अपनी वायर, हाँ वायर ही है यार, और ये लगा दिया हमने उसको करंट पास करके बल्ब और कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी कार्डबोर्ड पर। अब जो करंट आया है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? तो देखो, डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जो कि रूल बुक से निकालनी पड़ेगी। और जाओ लाइब्रेरी में जाके रूल बुक ढूंढो, पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा यार, हम बता रहे हैं ना, तो सब्र करो। तो देखो, ये है अपना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये आ गया अपना हाथ और ये लेफ्ट हाथ का थंब। थंब लेना भाई, और कोई फिंगर मत ले लेना, ठीक। तो ये रूल है, ठीक, रूल है इसलिए समझा रहा हूँ। तो ये जो अपना थंब है वो डायरेक्शन बताती है अपने करंट का, ठीक। और जो ये फिंगर्स अपनी लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं ना कर्व्ड करते हुए, वो बताती हैं अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी कंडक्टर में। तो ये थी अपनी वायर, और यही वाला अब रूल इसमें अप्लाई कर दो भाई, बिना किसी देरी के, आंख बंद करके अप्लाई करो। ये अपने करंट की डायरेक्शन है ऊपर, तो अपना करंट है ऊपर और फिंगर्स हैं लेफ़्ट टू राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लगा दो यहाँ पे। तो जो अपने आयरन फिलिंग्स होंगे वो अपने अरेंज हो गए कुछ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, ओके। इतना समझ आ गया। तो बात करते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में, जो कि आपकी बुक में है, इसको ध्यान से देख लेना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे और टेस्ट लिया जाए आप लोगों का। टेस्ट में क्या है कि अब मैंने आपको दे दी एक लूप वायर, अभी तक मैंने आपको एक स्ट्रेट वायर दी थी और इसमें करंट पास करा दिया, और ये करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया इसने। तो अब क्या आप बता सकते हो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पूरे वायर में, ठीक। ये तो अपनी वायर हो गई, तो सिंपल सी बात है, इतने वायर को काट के साइड में रख लो, रख लिया। अब वही पुरानी बात, राइट हैंड थंब रूल लगा दो मैक्सवेल वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए लगा दिया तुमने, करंट ऊपर है अपना और फिंगर्स कर्ल्ड है अराउंड लेफ़्ट टू राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो यही पूरा वायर में लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, सारी जगह डायरेक्शन। और देखो यहाँ पर दोनों जगह उल्टा करंट है, तो जो अपनी लेफ़्ट वाली साइड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, राइट वाली साउथ पोल की तरह, ओके। तो ये था अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो कि वायर में था। देखो एक और रूल, ये रूल तुम्हें ये बताने में हेल्प करेगा कि जो भी तुम साइड बता रहे हो वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, और वो हम लोग बता देंगे करंट के डायरेक्शन को देखकर। तो अगर हम लोग का करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, तो जो अपना साइड होगा वो बिहेव करेगा अपना, सोचो सोचो ना, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और जो जब करंट अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो डेफिनेटली अपना बिहेव कर जाएगा नॉर्थ पोल की तरह, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, उल्टा है पूरा, क्लॉकवाइज के साथ साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज के साथ नॉर्थ पोल। तो अब चलते हैं आगे और जानते हैं कोई नई चीज़। ये आ गई अपने पास कर्व्ड वायर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक, सोलेनॉइड। अब डिफ़ाइन कैसे करोगे? डिफाइन कर सकते हैं, अ सोलेनॉइड इज़ अ वायर विच कंटेन्स number of circular turns with insulated copper wire. These turns are wrapped closely to form a cylinder, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन, ठीक। अब थोड़ा सा जब करंट पास करा दिया हमने, तो ये भाई अपना रूप ही बदल देगा और एक सोलेनॉइड से बन जाएगा एक मैग्नेट, ठीक। यस रियली एक मैग्नेट बन जाएगा। बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो है नहीं,
तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग को फिर से कोई ना कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा यार। देखो, जब सेम सी बात है, करंट पास कराया तुमने, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर से होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जिसका मतलब जो बुक्स में तो नहीं है, उसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। अगर हम लोग का करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो अपना साउथ पोल हो जाएगा, और जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा अपना नॉर्थ पोल। तो और इन शॉर्ट अगर बोलें तो अपना सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और सारी प्रॉपर्टीज़ बार मैग्नेट वाली एक्वायर कर लेगा। ओके, इसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा वो होगा यूनिफॉर्म, सेम एज बार मैग्नेट। तो जो इसके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे बार मैग्नेट में था, यहाँ का भी पोल्स का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें भी पोल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मेरे कुछ भाई ऐसे भी सोच रहे होंगे यार, अब ये किस किस चिड़िया का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पर भाई मैग्नेट का ही टाइप है तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करो। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो भी हमने अभी सोलेनॉइड में पढ़ा ना, ठीक है, वो सब कुछ मिला दो, बट एक चीज़ और ऐड कर दो, तुम्हारे पास सोलेनॉइड के अंदर वायर नहीं होता, सॉरी, कोई मेटल कोर नहीं होती, बट इसमें मेटल कोर होती है। मेटल कोर का मतलब अंदर कोई मेटल होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि यार ये यूज़ क्यों होता है। यो इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी मेटल जैसे लिया मैंने तो उसको मैग्नेटाइज कर सकें, ठीक है, या उसका अलॉय भी हो सकता है मेटल की जगह पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका। अब ये जो इसके अंदर होगा कोर, वो बिहेव कर जाएगा मैग्नेट की तरह, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी मैग्नेट वाली। बट और देखो, ये यूज़ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, स्कूल की घंटियों में और टेलीफोन में, ठीक, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, बट वो नहीं पढ़ना यार, कितनी चीज़ें पढ़ोगे। तो ये हो गया अपना, ये भी टॉपिक ख़त्म, छोटा सा था। अब आते हैं एक नई चीज़ के ऊपर, ठीक। अब यार देखो, सोचो, करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन है, तो और कुछ नहीं, क्या तो और कुछ होगा, बट वो और कुछ समझने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा मोटर कैसे चलती है। और जब वो मोटर हम लोग समझेंगे ना, ठीक है, ये अपनी मोटर हो गई, मैंने उसमें पंखा लगा दिया, और जब हम लोग ये इसको पढ़ रहे होंगे इसकी वर्किंग, उसके पहले ही, बट उसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक रूल जो कि आता है फ्लेमिंस की तरफ से, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंस लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सिर्फ उसका पूरा हाथ पढ़ना है, अंगूठा नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका रूल। ये लिया अपना फ्लेमिंग का हाथ, उधर देखो, ये एक वर्ल्ड क्लास ड्राइंग, ठीक है यार, समझते हैं ख़राब ड्राइंग है, ये लो ओपी ड्राइंग। अब देखो, ठीक, तो ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर है वो शो करती है अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, बीच वाली फिंगर अपना करंट दिखाती है और थंब दिखाता है अपना डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी कंडक्टर। अब वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर, इलेक्ट्रॉन, ठीक, कुछ भी। तो सपोज़ करो ये अपने पास आ गया एक तार, वायर, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक सर्किट पे और करंट भी पास करा दिया, ठीक। अब हमें बताओ ज़रा कि यहाँ पर, वैसे यहाँ तो फोर्स दिखेगा नहीं, पर हम तुमसे पूछें कि यार यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, वैसे डायरेक्शन तो नहीं होगी फोर्स की, बट अगर बताना चाहो तो बता सकते हो यार तुम लोग, इतना मैं नहीं बुरा मान दूँगा। तो देखो, तुम यह रूल अप्लाई कर लो ना। अब देखो, तुम्हें सिर्फ तो बताना नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो राइट हैंड वाला मत थंब वाला मत यूज़ करके तुम लेफ़्ट हैंड यूज़ कर लो फ्लेमिंग्स का। तो यूज़ कर लो फ्लेमिंग का, क्या है रूल, देखो तुम्हारे पास बगल में है, ये थंब अपना बताता है फोर्स, ठीक, ये इंडेक्स बताती है अपना मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर बताती है करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं पता, तो मैग्नेटिक है भी नहीं ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स किधर होगा तो इनसाइड होगा। अब ये तो एप्लीकेबल नहीं होती, तो मोटर को देखते हैं। ये अपनी आ गई मोटर, जिसके हैं मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, डायरेक्शन भी आ गई, और इसके बीच में आ गया अपना एक वायर, ये वायर आ गया, और इस वायर के साथ हमने लगा दिए कुछ स्प्लिट रिंग,
और ब्रशेस, इसको ब्रशेस ब्रशेस बोलते हैं, और ये होती है अपनी स्प्लिट रिंग, ठीक। और अब इसको कनेक्ट कर देते हैं ज़रा, और ये हो गया उसका ढांचा ऊपर का बंद करने वाला, मतलब केस, ठीक है, जो मेटल का होता है। तो जो मोटर होता है ना, वो अपने प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है अपने मोटर के अंदर। ओके, तो अब देखते हैं सीधे मोटर को। ये आ गई मोटर, ये हमने करंट पास करा दिया मोटर में, डायरेक्शन पता चल गई करंट की, और अब हमें बताना है कि फोर्स कहाँ एक्सर्ट होगा, ठीक। तो ये आ गया अपना लेफ़्ट हैंड फ्लेमेंस का, और ये रूल सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, तो ये मिडिल फिंगर बताती है अपना मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स डायरेक्शन, और फोर्स बताती है थंब। तो अब देखो फोर्स यहाँ पर पड़ा अपना इनसाइड, जो वायर था इनसाइड फोर्स पड़ा। अब सेकंड हाफ में क्या होगा, सेकंड हाफ में अपना सब कुछ पलट गया, ए पलट गया, बी सी एंड डी, S1 S2 S1, B1 वहीं रहा, और B2 भी वहीं रहा। मतलब सेम करंट सप्लाई करे हो जाएगा बाय S1 एंड S2 टू फ्रॉम B एंड B1। तो करंट पास हुआ और ये घूमेगा, फिर से रूल अप्लाई करेंगे, फिर से फोर्स वही है, तो फिर से इनसाइड दी फोर्स लगेगा, फोर्स इनसाइड फिर से लगने का मतलब ये फिर से घूम जाएगा, इट विल रोटेट अगेन। ओके, रोटेट हुआ। तो अब थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं एनिमेशन, और देखेंगे इस एनिमेटेड बोर्ड पे, ये रहा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। ये जो अपना तार बनाया था उसको बोलते हैं आर्मेचर, और ये अपने नॉर्थ पोल, ये हो गया अपना साउथ पोल, मैग्नेट हैं दोनों। ओके, और ये जो अपना करंट हो गया, और ये अपना सेल, ब्रशेस, ठीक है, स्प्लिट रिंग, और करंट पास करा दिया। देखो करंट की डायरेक्शन अभी अपनी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है, इधर आया, आफ्टर दैट उधर गया, एंड वापस माइनस टर्मिनेटर में वापस आ गया, और फिर ये रोटेट होगा। अब देखते हैं कैसे रोटेट होगा। और हाँ, करंट की डायरेक्शन 1/4 हाफ डायरेक्शन में हमेशा चेंज हो जाती है। मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन जब चेंज होती है डीसी के अंदर, तो वो अपनी हाफ रोटेशन के बाद होती है, ठीक है। तो ये था अपना वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। इसमें आप अपना लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो, और बस यहाँ तक था वीडियो, और वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ये विंडोज़ गया अपना। अब आगे एक और फिनोमेना जिसको डिस्कवर किया था एक बालक ने, जिसका नाम था माइकल फेराडे। फ्राइडे नहीं, माइकल फेराडे, स्पेलिंग देख लो ज़रा एक बार। ओके, तो इस बालक ने क्या किया 1831 का टाइम था वो। इसने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, वो भी नंगा, नेकेड। ओके, उस पर बल्ब सब लगा दिया, और क्या किया, एक मैग्नेट लिया, उसकी डायरेक्शन चेंज करी, आगे पीछे आगे करा, और देखा इसने बल्ब ग्लो कर रहा था। बट वो बल्ब कुछ सेकंड्स के लिए ग्लो कर रहा था, जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी। तो यहाँ पर भाई इन्होंने दिमाग लगा लिया, और ये जब ये जलने लगा तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इनको करंट मिल जाएगा। तो उसको मेज़र करने के लिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर ले लिया। गैल्वेनोमीटर की प्रेजेंस में इन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा तो वो डिफ्लेक्ट हुआ, और उससे पता चल गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से हमको करंट मिलता है। तो फाइनली क्या मिला, तो जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, उसके अंदर अपना करंट इंड्यूस होता है, और जो करंट जनरेट उसको हमेशा इंड्यूस्ड करंट बोलना। ओके, इसी पर अपना एक और फिनोमेना है फ्लेमेंस राइट हैंड रूल, उसको पढ़ लेना। अब तक उस सेम लेफ्ट हैंड रूल जैसा है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि होम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होती है, ठीक है। इसका मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट अभी थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक पावर हाउस बना दिया, ठीक है। पावर हाउस में हज़ारों वाट की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के बाद हम लोग के घर पर सिर्फ 220 वोल्ट, यहाँ मैंने 22 वोल्ट लिख दिया गलती से, वो 22 नहीं है, 220 वोल्ट्स है जो हमारे घर में आती है। और घर में भी डायरेक्ट तो सप्लाई नहीं हो जाएगी, यहाँ पे अपने वायर्स होते हैं, वायर्स में सर्किट बोर्ड होते हैं कनेक्टेड। तो 3 टाइप की वायर होती हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड वायर होती है अपनी लाइव, ब्लैक होती है अपनी न्यूट्रल, और ग्रीन वायर होती है अपनी अर्थ। ये आ गया अपना मीटर, ठीक, मीटर लगा दिया।
मीटर के बगल में अब फ्यूज़ हो गया। ठीक, ये फ्यूज़ के अंदर लेड का एक तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जो कि कुछ 200 सेल्सियस में होता है। तो जब भी इतना इन केस कभी 200 इतना वोल्ट आ गया, इतना नहीं, 50 भी नहीं, 20, ठीक है, इतना कंज्यूम आता है। बट कभी यहाँ पर पूरा 220 वोल्ट अगर आ गया और घर में शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो ये फ्यूज़ का तार पिघल जाएगा और हम लोग को फ़ायदा करेगा। किसके लिए? कोई भी टाइप का हादसा, जैसे कि हज़ार्डियस एक्टिविटी इंसिडेंट नहीं होगा, जो कि फ्यूज़ के ख़राब होने से बच जाएगी। और वो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये सब की प्रॉब्लम आ जाती हैं और इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है? जब एक ही वायर को हम लोग खूब सारी चीज़ों में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो यार ज़रा सा यह वायर जो है वो इतना करंट नहीं झेल पाता और ओवरलोडिंग हो जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को।